हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आप लोग के लिए मेरे यूट्यूब चैनल खुला है जिसका नाम है प्रीमियर क्लास, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 5 से 7 अगर आप लोगों को कोई भी कंटेंट लगते हैं तो आप अपने डाउट में मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 6 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है सिमेट्री। अगर सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री होती क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी फिगर हम उसको इक्वल दो पार्ट में बांटें और वो दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब है दोनों का सिमेट्रिकल है। आप एग्जाम्पल के लिए एक रेक्टेंगल लीजिए। अगर मैं इस रेक्टेंगल को इसके सेंटर से लाइन करता हूँ, क्या मैं यहाँ से लाइन ड्राइव करता हूँ, तो यहाँ से मैं लाइन ड्राइव करूँ और ये जो रेक्टेंगल आपका दो पार्ट है तो पार्ट हो गया, यानी क्या कर सकेंगे ये हो गई। ठीक, और इन सकते हैं दो तीन भागों को इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक लाइन में ये लेगी, ठीक, एक लाइन में रहेगी, ठीक। कैसे आप इसको इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब आपने इसको इस तरीके से डिवाइड किया, जो अपने लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करके इसको ऊपर दो पार्ट में बांटा है। इसका पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया, ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया, ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया। फिर इसका ये पार्ट हो गया 1, ये पार्ट 2। तो यानी कि ये जो आपके दो पार्ट है, आपने ऐसे ऐसे लाइन खींची तो जो दोनों पार्ट है वो दूसरे के इक्वल है, तो ये सिमेट्रिकल है, ठीक है, दूसरे के सिमेट्रिकल है। और ये जो लाइन है तो इसको दो इक्वल भागों में डिवाइड करके कहलाती है लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे में यानी कि जो लाइन है, द लाइन which divides the given figure into two equal parts is called line of symmetry. तो यानी कि जो लाइन किसी भी फिगर या शेप को इक्वल दो भागों में बांटती है वो कहलाती है लाइन ऑफ सिमेट्री। आया समझ? तो लाइन ऑफ सिमेट्री समझ गए हम। और फिर समझ लेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम दो भागों में बांटें और उसके जो दो पार्ट इक्वल डिवाइड हैं वो आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या बन करके सिमेट्रिकल है। ओके, आया समझ? चलिए आप इसको नॉर्मल करिए। ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप एक दूसरे के सिमेट्रिकल होती है, ठीक। हम सबसे पहले पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट पर। लाइन सेगमेंट जानते हैं, लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या एक लाइन दोनों तरफ इक्वल बढ़ रही है, अगर मैं कितना सा पार्ट इसको कट कर लूँ, अभी जो इसको दे दी तो इसको भी दे दूँ ना, तो ये हमारा जो पार्ट बचा है ये क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट। ओके, ठीक है, हमारा यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि एक लाइन सेगमेंट की डेफिनेट डिस्टेंस होती है, लाइन सेगमेंट की डेफिनेट दूरी होती है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। पर लाइन की डेफिनेट दूरी नहीं होती, ये कितना भी आगे तक चलती जाती है, कितना दोनों साइड से, ठीक। अब ये लाइन सेगमेंट जो है आपस में इक्वल कैसे होंगे, यानी कि ये सिमेट्रिकल कैसे देख सकते हैं, तो सिमेट्रिकल में क्या कर लिया हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का है, ठीक। हम इसको कैसे सिमेट्रिकल प्रूफ कर सकते हैं? ऐसे हमें इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जिसको इक्वल दो पार्ट से डिवाइड करें, यानी कि मान लो मैंने इसकी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी है और इसको इक्वली दो भाग में डिवाइड करें, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर जो है
2.5 सेंटीमीटर। सेकंड साइड, अगर साइड 1 हो गई और ये साइड 2 हो गई, यानी कि जो डिस्टेंस है साइड 1 और साइड 2 की इक्वल है, तो यानी कि अब ये जो लाइन है इसके सिमेट्रिक हो गई, यानी कि ये इसके सिमेट्रिकल है। हाँ यानी तो आप समझ गए, आप समझ गए कैसे हम एक लाइन को दूसरी लाइन के सिमेट्रिकल प्रूफ करते हैं। चलिए बेटे हम बात करते हैं इसकी एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, जो पॉइंट होता है ये क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है ना। एंगल मान लो ये सी, ठीक है, एक एंगल है। अब एक एंगल जैसे आप सोचे सर ये कैसे सिमेट्रिक होगा ना, तो ये एंगल तभी सिमेट्रिक होगा जब इसको हम एक बाइसेक्टर देखते हैं कि एक कोई दूसरी लाइन उसको बाइसेक्ट करती है, अगर इसको बाइसेक्ट करने का मतलब इसको इक्वली दो एंगल इक्वल एंगल में डिवाइड करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एंगल है ये हमारा ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास एक लाइन है तो इसको एंगल को बाइसेक्ट कर दीजिए, दूसरा नाम है बाइसेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे अब ये जो भी एंगल है पूरा बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट मतलब ये जो एंगल है हमारा तो इसके इक्वल होगा, करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2। कब इक्वल होगा? जब एक एंगल को कोई तीसरी लाइन बाइसेक्ट करेगी, इसमें बोलते हैं एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक। तब ही पार्ट 1 यानी ये एंगल इसके क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, ठीक। ये एंगल इसके सिमेट्रिकल होगा। तभी मैं ऐसा कह सकती हूँ कि एंगल ए बी और डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी बी डी, ठीक, तो इक्वल है। और लाइन क्या है? बी डी क्या है? बाइसेक्टर है, इस वजह से ये एंगल पार्ट 1 पार्ट 2 के सिमेट्रिक हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, आगे हम देखते क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। चलिए तो बस ये कहानी हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, बस की ये 6 की सॉरी 3 की 3 साइड क्या इक्वल है। अब सर ये कैसे सिमेट्रिक होगा? चलिए तो हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। इसकी ड्रॉ के लिए पहले लाइन में कट करें, ये साइड इसके इक्वल है, हाँ सर बिल्कुल है। यानी मतलब ये जो एंगल है ना इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए, परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करना चाहिए, ठीक है। एक लाइन ये बन गई, अब क्योंकि इक्वल ही है, इक्वलेटर है, तो सेम चीज यहाँ से एक लाइन हो जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ से भी जाएगा, ये हमारा एंटी होना चाहिए, होना चाहिए। तो यानी कि इसकी कितनी सिमेट्रिकल लाइन है? 3 सिमेट्रिकल लाइन है, कितनी? 3। क्यों 3 सिमेट्रिकल लाइन? कैसे? हमने एक लाइन से इसको कट किया तो ये फर्स्ट पार्ट सेकंड इक्वल आ गया। अब से हम जब यहाँ से कट करेंगे तो ये पार्ट इसके इक्वल आएगा, यहाँ से कटेंगे तो ये पार्ट इसके इक्वल आएगा। तो यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 सिमेट्रिकल लाइन होगी, ठीक। ओके, कंक्लूजन क्या निकला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल have 3 symmetrical line। ठीक है बच्चों, आया समझ? इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 सिमेट्रिकल लाइन होती है, जो कि सिमेट्रिकल लाइन क्या होती है? वो लाइन जो कि किसी भी शेप या किसी भी फिगर को इक्वली डिवाइड करती है। अब हमारी बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, तो एक इक्वल साइड होती है, तो हम रफली ड्रॉ कर लेते हैं। हमने मान लिया यहाँ पर ट्रायंगल है जिसकी ये और ये साइड इक्वल है और ये अनइक्वल साइड है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा? इसके लिए तो देखिए बस एक ही सिमेट्रिकल लाइन होगी, जिस वजह से इसमें क्या होगा? ए बी
सी। यानी कि इसकी एक ही सिमेट्रिकल लाइन होगी, जिस वजह से ये ट्रायंगल इक्वल टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब पार्ट 1 हो रहा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक, यानी कि पार्ट 1 इक्वल टू हो जाएगा पार्ट 2। क्यों होगा? दूसरा हमारे पास एक ही लाइन है, ये बी, इसको हमको डी मान लेंगे। एक ही लाइन है जो कि इसको क्या करती है, इक्वली दो भागों में लाइन करती है। यानी कि ऐसा क्या निकला, इक्विलेटरल ट्रायंगल है वन सिमेट्रिकल लाइन, इट इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक, आइसोस्केलस ट्रायंगल के सिर्फ एक ही सिमेट्रिकल लाइन होती है जिसको इक्वली दो भागों में डिवाइड करती है। ऐसा समझ? चलिए आगे समाधान कर लीजिए, फिर आगे तो बेटा 3 सिमेट्रिकल शेप की पड़ी है। चौथी है हमारी स्क्वायर, 5 है रेक्टेंगल, छठी हमारी रोम्बस, 7 हमारी काट। तो पट्टे स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, प्लस बड़ी होती है। स्क्वायर की 4 साइड होती है, चारों साइड इक्वल होती है। तो फिर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने मान लिया कि हमारे पास में एक स्क्वायर है, इसका नाम ए बी सी और डी। स्क्वायर है, स्क्वायर कैसे आपस में इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? तो देखिए जबकि इसकी चारों साइड इक्वल है तो क्या हुआ कि हम इसको कहीं से भी इसको काट देंगे, यहाँ तक लाइन ऑफ सिमेट्री कहीं से भी कर देंगे तो इक्वल करेंगे। जैसे फर्स्ट देख लीजिए ए बी सी डी, ये फर्स्ट होगा इक्वल आएगी, इक्वल काटना 90 डिग्री पे जाएगा, 90 डिग्री पे जाएगा। सेकेंड डिग्री हम ऐसे काट कर देंगे तो ए बी सी एंड डी, ये हो गया। ठीक है, सेकेंड लाइन सिमेट्री। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड पे ए बी सी डी। भाई चारों साइड इक्वल तो ये इक्वल है, तो सीधी सी बात ये आपस में इक्वल होंगी। अब नेक्स्ट फोर्थ हमारा क्या हो गया, ए बी सी डी, इसकी फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी कि स्क्वायर के हमारे 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। चारों मैं आपको दिखा चुका हूँ किस तरीके से इसके इक्वल होगा। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, हम आते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको बताया, तो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल एक ऐसी शेप होती है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। तो इसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, 4 होती है। बता चुका पहले कैसे होते हैं, मान लीजिए ए बी सी और डी। सबसे पहले ये 90 डिग्री पे होना चाहिए, पकड़ भी लगा सकते हो। सेकंड क्या होगा, सेम चीज मिडल में, ठीक, ए बी सी डी। इससे पता चलना चाहिए कि कौन साइड। थर्ड लाइन सिमेट्री, डायगोनल यानी कि अपोजिट एंगल वाली साइड, अपोजिट एंगल वाली साइड ए बी सी एंड डी। ओके, अब हम आते हैं फोर्थ पोजीशन। ये लीजिए अगर इधर हो गया ये ये हमारे क्या होगी, फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगल की 4 लाइन ऑफ सिमेट्री फोर्थ है। अब आते हैं रोबस। रोबस क्या होता है, रोबस भी स्क्वायर की तरह होता है, बस इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। कैसे? ऐसा होता है, थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, चारों साइड इसकी इक्वल होती है, ऐसे बनते हैं। ठीक, अब देखिए अगर हम रोम्बस को हम ऐसे डिवाइड करते हैं तब तो आ जाएगा। और अगर आप डायगोनली इसको पास तरीके से डायगोनली, जब आप रोम्बस को डायगोनली करते हैं तो डायगोनली ये इक्वल होता है, डायगोनली इक्वल होता है। और अदरवाइज अगर आप, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये रहा मेरे पास रोम्बस। अगर मैं इसको डायगोनली कर दूँगा तभी ये इक्वल आएगा।
देखिए इसको डायरेक्टली बाइसेक्ट किया है, तभी ये इसकी शेप से इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो डायरेक्टली है। अगर आप इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तब ये इक्वल नहीं आएगा। आपको मैं एक छोटा सा एक बताते हैं कुछ करने का। घर के आपके मिरर होगा है ना, कॉपी पे आप एक डायगोनल बनाना, सॉरी क्या बोलते हैं, रोम्बस। आप रोम्बस बना देंगे इस तरीके से, इसको आधा यहाँ से छिपा लेंगे, ऐसे लाइन खींच के यहाँ पे मिरर रख देंगे। अगर ये शेप आती है आपकी, अगर ये वाली शेप आपकी आ जाती है सेम इक्वल तो बन जाता है, तो आपका ये है। अगर नहीं आता है तो ये जो साइड है यानी कि ये जो लाइन है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक, अब आपने ये लाइन खींची, ये लाइन आपसे बाइसेक्ट किया, घर पे जाएगी मिरर से ऐसे रखते देखिए, जब सेम शेप इधर आ जाती है इसका मतलब क्या है कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो एकदम करेक्ट है। और अगर ये इस तरह के देखेंगे तो आपको बस नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो इसका मतलब है कि लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारी काइट की। ये होती है काइट। काइट में क्या होता है, काइट की दोनों अपोजिट साइड यानी कि दोनों एडजेसेंट पड़ोसी साइड, छोटी पड़ोसी साइड बराबर होती है और बड़ी पड़ोसी यानी एडजेसेंट साइड करके बराबर होती है। और ये जो एंगल होता है ये इक्वल होता है और ये वाला एंगल इक्वल, और ये बाइसेक्ट करता है, ये बराबर नहीं होता है, ये बराबर नहीं होता, सिर्फ ये एंगल बराबर होता है। और ये क्या होता है, ये सेम एंगुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर आएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर। ठीक है, इसकी कितनी सिमेट्रिकल लाइन मिलेगी, फिर दो ही बनती है। दो दिन एक ही बनी है, देखिए इस तरीके से जब आप इसको ऐसे यहाँ से बाइसेक्ट करेंगे ना सिर्फ तभी बन पाएगा। जब आप इसको यहाँ से बाइसेक्ट करेंगे सिर्फ तभी बन पाएंगे, इसके अलावा इसकी एक भी सिमेट्रिकल लाइन नहीं बनेगी। क्लियर, क्योंकि आप देखिए अगर यहाँ से कर देंगे ढक देंगे तो आपको स्क्वायर मिल जाएगा, रोम्बस मिल जाएगा, पर आपको काइट नहीं मिलेगी। काइट आपको तभी मिलेगी जब आप इसको हॉरिजॉन्टली इसको राइट करते हैं। ठीक है, यानी कि काइट के पास सिर्फ एक ही काइट है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री। काइट के पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और रोम्बस के पास दो होती है, रेक्टेंगल के पास चार होती है, स्क्वायर के पास भी चार होती है। आगे हम देखते हैं हमारे पास ये दो शेप और उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। ठीक, इसे नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको आगे बताऊँ। चलिए हमें एक जो हमारी शेप है वो हमारी है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, एक ऐसी शेप होती है जिसकी एक पेयर पैरेलल साइड होती है, एक नॉन पेयर होती है। एक पैरेलल, एक पेयर वाला पैरेलल होता है, एक नॉन पैरेलल होता है। पैरेलल नॉन पैरेलल कब जानते हैं, यानी कि जो लाइन आपस में कितना भी आप आगे तक ले गए इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो क्या है, पैरेलल लाइन कहलाती है। ये नॉन पैरेलल देखा तो आगे लेके जाएंगे तो आगे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएंगे, यानी कि नॉन पैरेलल। और जो नॉन पैरेलल लाइन है आपस में इक्वल है, 5 सेंटीमीटर है तो ये कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक, तो इसलिए कहलाता है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। जिसके पास जो अपोजिट साइड होती है क्या है, पैरेलल है और बराबर नहीं होती, और ये दोनों क्या बराबर होती है पर पैरेलल नहीं होती, तो इनके लिए एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अगर हम इसको यहाँ से अगर हम यहाँ से इसको बाइसेक्ट करते हैं, हम इसको बाइसेक्ट करते हैं, तभी आपके आंसर ये सेकंड पार्ट में पार्ट 1 है और पार्ट 2, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 के इक्वल आएगा। बाकी हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है कि इसको वर्टिकली इसको बाइसेक्ट करें तो हमारे पास इक्वल नहीं आएगा। इस तरह से कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। क्लियर, चलिए अब आते हैं रेक्टेंगल हेक्सागोन। हेक्सागोन क्या होता है, हेक्सागोन ऐसी शेप होती है जिसकी 6 साइड्स होती है, यानी इस तरीके से मान लीजिए एक साइड, दो साइड, 3, 4, 5, 6, और ये 6 साइड इक्वल होती है। कैसी होती है, इक्वल। इक्वल साइड तो कहीं से भी बस आपका
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रखना है। अगर परपेंडिकुलर यहाँ से काटते हैं तो इक्वल ही जाएगी। तो हम देख लेते हैं कि इसकी कितनी परपेंडिकुलर साइड यानी कि कितने लाइन सिमेट्रिक होती है। चलिए तो सबसे पहले हम इसको ऐसे इमेजिन करते हैं। इसके बाद आप ऐसे भी कर दीजिए, इक्वल ही आएगा। ऐसे कर दीजिए, ऐसे भी कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए और ऐसे भी कर दीजिए। ये हमारा देखते कितनी लाइन है 1 2 3 4 5 6 कितनी है लाइन 6 यानी कि रेगुलर हेक्सागोन है 6 लाइन ऑफ सिमेट्री रेगुलर हेक्सागोन की 6 लाइन सिमेट्री होती है। अब आते हैं इसका जानते हैं एक गोला होता है, इसका बनाते हुए बनाता है ओरिजिन। अब इस ओरिजिन से एक लाइन को ले सकते हैं तो इसके लिए इनफाइनाइट यानी कि बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। बस शर्त यह है जो लाइन होनी चाहिए लाइन ऑफ सिमेट्री उसकी सेंटर में ओरिजिन से होकर जानी चाहिए। यानी कि आप देखिए आप यहाँ की बराबर है, ये बराबर है, भी बराबर आप कहीं से लाइन कहीं से भी बस लाइन सेंटर से यानी कि सर्कल है इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री ठीक। इसके बाद हमारे पास सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? अगर मैं सर्कल को हाफ कर दूँ, आधा सर्कल ऐसे हाफ सर्कल होता है, हाफ सर्कल होता है। तो सेमी सर्कल की कितनी लाइन सिमेट्री होती है? एक ही होगी सिर्फ एक, वो भी आपको उसको हॉरिजॉन्टली करना पड़ेगा। तो यानी कि सेमी सर्कल है वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके बच्चों, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज यानी कि इस शेप की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती है। क्लियर? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद हमारा ये प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। इसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे। ठीक, एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज करने से पहले आपको सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर कौन कौन सी शेप की कितनी और कहाँ सिमेट्रिकल लाइन होती है। क्लियर? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को भी बांट दीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।